वो कलीसिया को किसके हाथों में छोड़ रहा है? परमेश्वर के हाथों में दे रहा है कि वचन के हाथों में? आप जानते हो पौलुस जाने से पहले उनको कहता है मैं तुम्हें किसी के हाथों में छोड़ के जा रहा हूं। और वो जो व्यक्ति है वो वहां पर ये नहीं कहता है वो परमेश्वर है, वो कहता है वचन के हाथों में दे रहा हूं। आप में से कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? पौलुस यहां प्रेजेंट कर रहा है, वर्ड एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है। जब आप बाइबल हाथ में लेते हो तो याद रखना वो बाइबल नहीं है, वो एक व्यक्ति है जो आपको पढ़ता है। मैंने कई बार ये देखा है, मैं बाइबल नहीं, बाइबल मुझे पढ़ती है और मुझे दिखाती है मैं कहां हूं। आप जानते हो आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। आपकी उन्नति तब है जब आप वचन में हैं। कई लोग सोचते हैं कि किसी को मैं एक दिन इतना सामर्थी बन जाऊंगा कि लोगों पे हाथ रख के मैं उनको गिरा दूंगा, या प्रभु मुझे वर्शिपर बना देगा, या मैं भी इस्तेमाल किया जाऊंगा। लोग इसे ग्रोथ समझते हैं, पर यह मिनिस्ट्री है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को जानो। पौलुस उन्हें कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन के हाथों में सौंप रहा हूं। मैं तुम्हें सौंप देता हूं कि तुम उस वचन के हाथों में जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आज क्यों उन्नति रुकी हुई है कलीसिया की? क्यों, मुझे बताइए। आप कभी कभी अपने आप में महसूस नहीं करते हैं कि आप एक्टिंग में ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ में नहीं? हेलो, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? कितने लोग हैं जो रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बढ़ रहे हो। पास्टर ने कहा है चर्च में सेल फोन यूज नहीं करना है, ब्रदर ने कहा है सेल फोन यूज नहीं करना है। आप वहां से ऑफ करके आते हो ताकि कोई आपको न देखे और आप रूल को बरोबर फॉलो कर रहे हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप आउटसाइड थिंग्स में इतना ध्यान देते हो, पर क्या आप इस बात को जानते हो? सोचो, क्या आपकी रियली ग्रोथ हो रही है? क्या आप चर्च अटेंड करने में खुश हो? अगर आप ये नहीं जानते हो कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तो मैं आपको रीजन बताऊंगा आज कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं एवरी डे प्रभु के अनुग्रह से ग्रोथ कर रहा हूं। यह मैं अपने विषय में जानता हूं। सुनिए, एक समय था, बाइबल मुकद्दस बताती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम पतरस था और उसका एक भाई था आंद्रियास, और यीशु के और भी चेले थे। जानते हो एक दिन क्या हुआ? ये एक मंदिर के बाहर खड़े थे। इस मंदिर को बनाने में 46 इयर्स लग गए थे। आप इससे कितनों की बात जानते हैं? ये मंदिर राजा हेरोदेस ने 46 वर्षों में बनाया था। इतना खूबसूरत मंदिर था, और यीशु के चेले उससे पूछते हैं रब्बी इस मंदिर को देख। तब यीशु ने पहली बार अपने लाइफ में दुनिया के अंत और अपने आने के विषय में बात की थी। और जब उन्होंने यीशु के मुंह से यह सुना कि यीशु मंदिर के लिए कह रहा है सब कुछ नाश होगा, जानते हो उन्होंने क्या किया? वो यीशु को पहाड़ पे बिठाकर एक बात पूछते हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? जानते हो यीशु क्या कह रहा है? बोलता है सुनो, मैं तुम्हें टाइम नहीं बता सकता, मैं तुम्हें सन नहीं बता सकता कि मैं कब आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हिंट देता हूं कि मेरे आने से पहले कुछ होगा। और जानते हैं उसने क्या रिवील किया? बोला मेरे आने से पहले नोहा के दिन आएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि नोहा के दिनों में क्या होता था, तो आपको जाना पड़ेगा, उत्पत्ति में पढ़ना पड़ेगा कि उन दिनों में क्या होता था। मैं ज्यादा स्टोरी लंबी नहीं कर रहा हूं, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। नोहा को जब प्रभु ने कहा कि ये मेरा मास्टर प्लान है, मैं सबको नाश करने पर हूं लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूं, और उसने एक लकड़ी काटी, वह अपने तीनों बेटों के साथ उस जहाज को बनाना शुरू किया। और बाइबल ऐसा बताती है वो धर्म का प्रचारक था। इसका मतलब नोहा काम भी कर रहा था, नोहा प्रचार भी कर रहा था, वो बोट भी बना रहा था, वो प्रीच भी कर रहा था। और क्या लिखा है? धर्म का प्रचारक। इसका मतलब वो लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कह रहा था। पर हुआ क्या? 120 साल इतिहास बताता है इस बोट को बनाने में लग गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 120 साल के बनने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग बोट में आए? हां, सिर्फ 8 लोग। उसकी फैमिली को छोड़ के कोई आया? कोई भी नहीं आया।
चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब नोहा बता रहा था उनको, उनके अंदर ये वर्ड क्यों नहीं जा रहा था? आप सिर्फ एक बात मत कहना अभी कि किसने बारिश देखी नहीं थी ब्रदर, तो कैसे बिलीव करेंगे, ये अभी बहुत ओल्ड हो गया है। अब मैं आपको चाहता हूं, अब आप थोड़े और मैच्योर बनो और आप रीजंस जानो कि उन दिनों में क्या हो रहा था, वही आपके साथ हो रहा है। अब देखो यहां पर 120 साल तक एक व्यक्ति लोगों को समझा रहा है बारिश आने वाली है, जल प्रलय आएगा, नीचे से भी पानी आएगा, ऊपर से भी आएगा, मैं ये बोट बना रहा हूं, आओ इसमें घुस जाओ, बच जाओगे। पर कोई व्यक्ति नहीं आया। आप जानते हो क्यों वो लोग कभी उस बोट में नहीं आए? बिकॉज ऑफ वन थिंग, बोलो माइंड कहीं और बिजी था। जानते हो उन्नति कब रुकती है? ग्रोथ कब रुकती है? मैं आपको सच कहता हूं, जैसे व्यापारी लोग दुकान खोलते ना, बुखार में भी बीमार होंगे दुकान खोलेंगे, खांसी हो दुकान खोलेंगे, क्योंकि उनको पता है आज की सैलरी, आज का पेमेंट, आज पेमेंट आने वाली है। मैं आज भी बताता हूं, कोई समय था मुझे बुखार होता था, मुझे खांसी होती थी, मुझे कुछ भी हो, मैं दुकान खोलता था क्योंकि मुझे पता था पेमेंट आएगी। मैं आपको प्रभु के गवाह, एक प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैं अपनी उन्नति को ऐसे लेता हूं कि मुझे एवरीडे चाहिए, एक दिन नहीं रुकनी चाहिए। और मैं ये सच्ची कहता हूं, मेरे उन्नति में जो भी बातें आती है मैं दूर करता हूं उसको। आप जानते हो उन्नति क्या होती है? उन दिनों में क्यों वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे? 3 बातों में उनका मन व्यस्त था। और मैं आपको सच कहता हूं, आज इन्हीं 3 बातों में लोगों का मन व्यस्त है, इतने बिजी हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी मीटिंग भी चलती है ना, मीटिंग के अंदर भी वर्ड चलते टाइम उनके अंदर ये थॉट्स होते। पहली चीज है, बोलो खाना पीना। उन दिनों में लोग क्या कर रहे थे? खाना पीना पाप है? मैं आप बहनों से एक सवाल पूछता हूं, ऑनेस्टली उत्तर देना। आपने 6-7 साल पहले भी कभी यूट्यूब को देखे खाना बनाया था? अभी क्यों हो रहा है ये सब? आजकल सिस्टर्स जैसे खाना बनाती हैं मोबाइल रख के यूट्यूब से, भी पॉज कर, मिर्च भेजा, करते हैं। मैं भाइयों से एक बात पूछता हूं, मैं जानता हूं ये बेचारियां कम घूमती होंगी, आप लोग कभी आपने इस बारे में सोचा, आपने 10 साल पहले इतने रेस्टोरेंट्स देखे थे जितने आज आप देखते हो? मैंने तो नहीं देखे थे। मुझे आज भी याद है, मैं बचपन से यहाँ पर, मैं कोई बार नहीं जन्मा कि मैं यहाँ पर आया। मैं आपको सच कहता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ, हार्डली वहाँ पर कोई ऐसा कोई फास्ट फूड कॉर्नर था आज से बहुत साल पहले। पर आज एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, तीसरे के सामने चौथा। कभी आपने इस बात को देखा है? आज लोग खाने के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर 2-2 घंटे कार चला के जाते हैं। यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोगों के अंदर खाने की लस्ट होगी, इतना बिजी कर देगा उनको फूड, सारा दिन फूड। दोपहर, सुबह पोहा खाया नहीं है, दोपहर में क्या बना रही है? दाल चावल बना रही हूं। दोपहर को पूरा किया नहीं, शाम को सैंडविच मिलेगी, हाँ मिलेगी, भूखे बैठ, तो शाम को खाएंगे। रात को क्या बना रही है? होल डे। अरे बहनें जो डिस्कस करती हैं खाने पे, चाट आया, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, सवेरे बनाएगी, सवेरे सोचेगी, दोपहर में काटेगी, शाम को बनाएगी, रात को खाएगी, सारा दिल खाने में पूरा। मैंने देखा है घर के अंदर किटकिट होती है इन चीजों पे, और जब बना लो तो पति बोलता है ये क्या बना है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्रेज बन चुका है आज। अरे बाप रे, क्या कुछ नहीं करते हैं। एक होटल में गया था मैं मसाला डोसा खाने के लिए, वहां लिखा था फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। खाना भगवान है, परमेश्वर है, इसे वेस्ट मत करो। और मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल बताती है गॉड इज फूड, परमेश्वर तुम्हारा खाना है। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। यू नो कितना ऑपोजिट है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितना क्रेजी तुम खाने के लिए हो, क्या उतना ही उसके कलाम के लिए हो?
उसके बपतिस्मा के बाद वो पहली चीज कहता है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु खुदा बाप के मुंह से निकले गए हर कलाम से जीवित रहता है। खाना पीना पाप नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, लेकिन आज खाने की वजह से तुम्हारी उन्नति रुक गई है। आपको पता है, आज खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को भी खाओ, रात को भी खाओ। आप ये रूटीन 2 साल तक चलाते रहिए, 2 साल के बाद आपकी प्रेयर लाइफ 0 होगी। मैं आपको सच कहता हूं, खाने की वजह से लोगों की प्रेयर लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आज खा के प्रेयर में बैठते हैं, होगी? मुझे बताइए, होगी? मैं कईयों को बोलता हूं ना, जब आपकी प्रेयर लाइफ खत्म हो गई है, मैं उनको बोलता हूं फास्टिंग में बैठो पहले, फिर दुआ करो। पहली चीज जो लिखी गई है वो है खाना पीना। अब दूसरी लिखा है, उन दिनों में लोग शादी ब्याह करते थे। बोलो शादी ब्याह। क्या समझाना चाहता है प्रभु? वो समझाना चाह रहा है, नूह जब प्रचार कर रहा था, इनके मन में ये बातें चल रही थी, इसलिए नोहा की बातों को वो सुनते थे पर फोकस नहीं करते थे। बोलो शादी ब्याह। कभी आपने संबंधों के विषय में इतनी क्रेजीनेस देखी है जितनी आज देखते हैं? आज का लव भी ऑनलाइन है, झगड़ा भी ऑनलाइन है और ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। ट्रस्ट मी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं भाइयों से, यंग भाइयों से, जितने यंग ब्रदर्स बैठे, किसी का फोटो देख के आपको उससे प्यार कैसे हो जाता है? मुझे बताओ। आइए, मैं आप जितने यूथ यहां पर बैठे, किसी का फोटो देखकर आपको किसी से प्यार कैसे होता है? मुझे बताइए। आप उससे मिले हो? हाँ, आज देखो बहुत सारी बहनें जो मैरिड हैं, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, इतना वो संबंधों में बिजी हैं कि उनको याद भी नहीं है कि कोई समय था वो पानी के अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके निकले थे, जिसका चिन्ह था, मैं संसार के लिए मर गया, अब मैं खुदा के लिए जीवित हूं। ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हो? फैमिली नहीं देखें? बिल्कुल देखो, पर ऐसा तो नहीं है फैमिली खुदा के ऊपर आके बैठी है। आज सीखो। उसने क्या कहा आराधना, शादी में, हे महिला, तेरा मुझसे क्या नाता? आप सोचो, आज रात को आप घर जाओ और अपनी मां को कहो, महिला, ये चम्माटन। आप भाई लोग ना, घर पे जाओ, अपनी मां को खाली इतना बोल के देखो, प्रेज द लॉर्ड, महिला। हम लोग इतने संबंधों में बिजी हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज दोपहर की बात है, मैं अपने घर से ये ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो एक मिनट, हमारे गाड़ी पे मिरर रहता है पीछे देखने के लिए, ठीक है? पीछे से 2 लड़कियां आ रही थी, मेरा मिरर थोड़ा टेढ़ा हो गया था तो मैं उसको बना रहा था, और उन दोनों के हाथ में सेल फोन था। तो मैं गाड़ी पे खड़ा था और पीछे से ठक ऐसे में कुछ झटका आया, तो मुझे लगा मेरे को गाड़ी ने ठोका है, तो मैंने पीछे से देखा, ये दोनों टकरा गई थी। तो मेरे को बोलती हैं, सॉरी भैया। अब मैं सोच रहा था ये किससे चैट कर रही होगी। चैट का मतलब क्या है? आप कोई रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो। कभी आपने इतना क्रेज देखा था? हाँ, संबंधों को मेंटेन करना है। इसको रिप्लाई नहीं करेंगे ये दुखी हो जाएगा, उसको रिप्लाई नहीं देंगे ये दुखी हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज योर गॉड? क्या जीसस प्रीच करता है? बोलता है एंडिंग डेज नोहा के दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा अंतिम दिन नोहा के दिन है। और तीसरी चीज, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कोई संबंध जो आपको खुदा ने जोड़ा है, हस्बैंड और वाइफ का, बाप और बेटे का, बेटी और माँ का, ये सब संबंध परमेश्वर की तरफ से हैं। हमें हर संबंध निभाना है, मैं जानता हूं, पर कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि ये आपके लिए परमेश्वर बन चुके हैं। संडे को एक आंटी आई थी, उनके हाथ में बच्चा था, बीमार था बेचारा। मैंने बोला प्रेयर करते हैं आंटी। मैं प्रेयर कर रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल के उसके बच्चे पे गिरे। तो मैंने उनको बोला, मेरी मम्मी की एज की थी, मैंने बोला क्या हुआ माँ,
आप रो क्यों रहे हो? बोलती है 2 दिन से बुखार है, तू प्रार्थना कर इसका बुखार प्रभु मुझे दे दे। अटैचमेंट किलिंग है। ट्रस्ट मी, आज नहीं समझोगे लेकिन कुछ समय के बाद आपको समझ में आएगा कि जब आप किसी चीज को खुदा की जगह देते हो ना, वही चीज आपके अंदर आपको मारेगी। याद रखना, परमेश्वर इसहाक नहीं चाहता था, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक मार रहा था। जब परमेश्वर कहता है इब्राहिम अपने बेटे को मार, तब परमेश्वर एक्चुअली ये कह रहा है, इब्राहिम मैं तेरे अंदर इसहाक को मार रहा हूं। क्या लाइन लिखी है? पहली चीज कहता है इब्राहिम अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उससे मार। 4 लाइंस। अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू प्रेम करता है उससे मार। जब वो मार नहीं जा रहा था, फिर कहता है अपने बेटे को, इकलौते बेटे को मत मार। तीसरी लाइन ही गायब कर दी सेकंड टाइम, क्योंकि वहां प्रभु जान गया इब्राहिम लव गॉड, परमेश्वर से प्रेम करता है। और तीसरी चीज जो वहां पर लिखी गई है वो है, बोलो पेड़ पौधे। ओल्डन डेज में लोग घर कैसे बनाते थे? कभी गांव खेड़े में गए हैं आप? ट्रीज से घर सजाते हैं। आजकल ट्री नहीं है, आज कर्टन्स, एयर कंडीशन, कोच, पलंग और कौन सी चीजें आती है भाई हॉल में, डाइनिंग टेबल, टीवी। आजकल कितने लोग हैं जो सिर्फ इसी लक्ष्य में जीते हैं, मेरे घर पे सब होना चाहिए, और उसके लिए हर प्रकार का झूठ बोलते हैं। 2019 के मसीह ब्याज पे पैसा भी चलाते, ट्रस्ट में, अमीर होने के लिए। दे आर नंबर 1 हिपोक्रेट्स। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं घर अच्छा चलाने के लिए आप सब कुछ करते हैं? मेरे भाइयों, मैं एक सलाह देता हूं, सुनिए। अमीर और घमंडी बनने से गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। मैं आपको सच कहता हूं। मैंने कितने लोगों को देखा है जो लाइफस्टाइल का पीछा करते करते खुदा को उन्होंने छोड़ दिया। ट्रस्ट मी, आप यहां से सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर आगे जाओ, आपको एक ग्रैंड सिटी दिखाई देगी, बॉम्बे, मुंबई, जहां पर इतने लोग बिजी हैं कि अगर आप उनको कार्ड भी दोगे ना कि ब्रदर इसका ये बताइए कहां है, वो आपको बोलेंगे गो स्ट्रेट, सीधा जाओ। आपको मैं सच कहता हूं, वहां पर हर व्यक्ति एक ही चीज फॉलो कर रहा है, लाइफस्टाइल।